वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये करने से पहले हमें पहले कुछ इसी कंसेप्ट का पता होना चाहिए, हम लोग वो देख लेते हैं। फॉर थीटा के लिए ना हमें इस ट्राइंगल का पता होना चाहिए, ठीक है। समझ लें मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है। जो नीचे वाली होती है ना थीटा के लिए, नीचे वाली मेरे पास क्या होगी, बेस। ये साइड वाली होगी परपेंडिकुलर और ये हमारे पास होगी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस जो है वो हमारे पास बी होती है, ठीक है, छोटा बी। इनके से यूनिट करेंगे परपेंडिकुलर को ए से और इसे सी से, ठीक है। और पाई के लिए क्या होगा हमारे पास, इसमें ना थोड़ा सा बस चेंज आएगा। हाइपोटेन्यूस तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगी। इन दोनों में क्या चेंज आएगा, थीटा में हमारे पास ये बेस थी ना, अब हमारे पास ये बेस होगी, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होगी। बस ये चेंज आएगा दोनों में, बाकी सारा सेम रहेगा। ये सी, ये बी और ये ए। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज हैं इसके, वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है, ये देखिए। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। साइन थीटा जो हमारे पास होता है ना, वो क्या होता है, सम पीपल हैव, सम यानी कि ऐसा आ गया, ठीक है। पीपल परपेंडिकुलर, हैव एच से स्टार्ट हो रहा है तो हाइपोटेन्यूस। सम से आपको पता लगेगा कि साइन का है, सम पीपल हैव। उसके बाद कोस का देखें, कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली से पता लग गया कोस का है, ब्राउन ऊपर बेस, हेयर नीचे परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूस। कर्ली ब्राउन हेयर। और टैन के लिए क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू से पता लग गया टैन, प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर से यानी कि ऊपर परपेंडिकुलर, और नीचे हाइपोटेन्यूस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये वाली मैं आपको भी बताती हूँ। साइन जो हमारे पास होता है ना, वो कोस का उल्ट होता है, कॉसिकेंट का उल्ट होता है, ठीक है। कोस जो हमारे पास उल्ट होता है वो होता है सीकेंट का, और टैन हमारे पास होता है कोट का उल्ट। ये वाली बात देखिए, साइन हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, तो कॉसिकेंट हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। यानी कि साइन का उल्ट, ठीक है। कोस हमारे पास क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। इसका उल्ट, सही है। और ये हमारे पास किसका होगा, टैन, इसका उल्ट होगा कोट का, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर,
ठीक है, अब हम लोग इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हमें ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है। अब हम लोगों को एक ही ट्राइंगल दी होगी, हम लोगों ने इसे थीटा में भी और दूसरे वाले में खुद देखना है, थीटा में और पाई में। साइन थीटा, सबसे पहले साइन हमारे पास, साइन का आपने फॉर्मूला याद करना है, क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, ठीक है, सम पीपल हैव। पी क्या है, परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, 4, परपेंडिकुलर हमारे पास है 4 और हाइपोटेन्यूस क्या है 5। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, वो परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। सही है, नेक्स्ट देखें, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, इनके बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास क्या है 3, हाइपोटेन्यूस क्या है 5। tan थीटा किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। वो एक लाइन आप लोगों ने लाजमी याद कर लेनी है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 4 और बेस क्या है 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइन वो हमारे पास पूरी जो क्या है मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देती हूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। नेक्स्ट इसके पार्ट देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वो क्या है, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसका उल्ट होता है, सीकेंट थीटा हमारे पास कोस का उल्ट होता है। तो कोस थीटा का हम लोगों ने क्या आंसर निकाला है, कोस थीटा का आंसर हम लोगों ने निकालना है 3/5। तो सीकेंट थीटा का हमारे पास क्या आंसर होगा 5/3, सही है। इसी तरह कोसेकेंट थीटा किसका उल्ट होता है, साइन का। तो साइन का आंसर क्या है 4/5। तो कोसेकेंट का क्या होगा 5/4। अब नेक्स्ट कोड 5 है, इसका मैं आपको अभी बताती हूँ। इसमें हमारे पास क्या होगा, अब ना हमारे पास 5 वाली जो टर्म्स हैं उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि ये अब परपेंडिकुलर है। 5 वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना 5 वाले, ये परपेंडिकुलर बनेगी और ये बेस बनेगी, सही है। हाइपोटेन्यूस सेम रहेगी, हम लोगों ने पहली ट्राइंगल पढ़ लिया ना, ये परपेंडिकुलर है अब और ये बेस है, सही है। देखिए जी क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन है कोड 5। सबसे पहले हम लोग tan को देख लेते हैं। tan हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो कोड 5 हमारे पास किसके इक्वल होगा, इसका उल्ट हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास ये 5 और परपेंडिकुलर अब ये होगा कि ये होगा, 5 के लिए देख रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर ये होगा, सही है 3। परपेंडिकुलर हमारे पास जो बेस थी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी और हाइपोटेन्यूस ये रहेगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा 5/3, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर है ना, तो 5/3।
सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, tan फाई हमारे पास किसके इक्वल होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग आना था, यहाँ पे बेस होगी। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है, अब बेस हम लोगों ने ये वाली लेनी है, तो 5/4 होगा, 5/3 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बेस होगी ऊपर, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आएगा, बेस हमारे पास 5 के लिए क्या है, ये 4/3। ठीक है, 4/3। 10 में क्या आ गया, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बल्कि हमारे पास कोट 5 निकला हुआ है ना 4/3, तो 10/5 इसका उल्ट होगा 3/4। सही है। उसके बाद आता है कोसिकेंट 5। कोसिकेंट 5 हमारे पास किसका उल्ट होता है, साइन 5 का। साइन 5 का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सम पीपल हैव, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब इसमें देखें 5 के लिए है ना, 5 के लिए हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, नीचे वाला 3, और बेस ये हमारे पास क्या है 5, हाइपोटेन्यूस। लेकिन हम लोग किसके लिए फाइंड करें, हम फिलहाल कोसिकेंट के लिए फाइंड करें, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है 5, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया 4 नहीं 3, 5 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सीकेंट। सीकेंट हमारे पास किसका होता है, कोस का। कोस 5 हमारे पास किसके इक्वल होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास 4 है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस क्या है 5। लेकिन हम लोग सीकेंट के लिए फाइंड करें, तो सीकेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, इसका उल्ट, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। हाइपोटेन्यूस क्या आ गई, हाइपोटेन्यूस आ गई हमारे पास 5, और बेस क्या है 4। 5 के लिए हमारे पास ये वाली बेस होगी 5/4। नेक्स्ट कोस 5 है, कोस 5 हमारे पास किसके इक्वल होगा, साई 5 का उल्ट, सीकेंट 5 का उल्ट, तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल 4/5। ये 5/4 था, 4/5। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रायंगल है वो हमारे पास ये है, साइन थीटा। सम साइन थीटा किसके इक्वल है, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ये है थीटा के लिए, बेस ये है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या आ गई 8, हाइपोटेन्यूस क्या आ गया 70। कोस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है 15, हाइपोटेन्यूस क्या है 17। tan थीटा हमारे पास क्या होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर क्या है 8, बेस क्या है 15। सही है। नेक्स्ट देखें, सीकेंट थीटा किसका उल्ट होगा, tan थीटा का। सॉरी, सीकेंट थीटा हमारे पास cos थीटा का उल्ट होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17/15। कॉसिकेंट थीटा किसका उल्ट होगा, साइन थीटा का, तो हमारे पास आ जाएगा 17/8। इसके अलावा हमारे पास कोट थीटा किसके इक्वल होगा, अब ये कोट 5 है, पहले हम लोग tan 5 देखते हैं क्या होता है। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग,
और कोट फाई के लिए हमारे पास क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बेस देखें हमारे पास क्या है, फाई के लिए देख रहे हैं अब, तो बेस हमारे पास ये होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि फाई में क्या होगा, ये बेस होगी और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब बेस हमारे पास क्या है 8 और परपेंडिकुलर क्या है 15, तो हमारे पास tan फाई क्या होगा, ठीक है, तो मेरे पास tan फाई किसका उल्ट होगा, कोट फाई का। tan फाई किसका उल्ट होगा, कोट फाई का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15/8। कॉसिकेंट फाई, इसके लिए पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, साइन का, साइन फाई। साइन में हमारे पास क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो कॉसिकेंट में हमारे पास क्या होगा, कॉसिकेंट फाई में हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। अब देखिए हाइपोटेन्यूस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूस है 17, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है 15, क्या आया 17/15। सीकेंट फाई, पहले कोस फाई ना निकाल लें, कोस फाई है क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है 8, हाइपोटेन्यूस क्या है 17, तो हमारे पास क्या आया 8/17, तो सीकेंट फाई इसका उल्टा होगा 17/8। ठीक है, तो इस तरह हमारा एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसका सी पार्ट है वो ये है, ये ट्राइंगल है, हम लोगों ने इसमें डाटा पुट किया। साइन थीटा का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के लिए, थीटा की बात हो रही है ना, तो परपेंडिकुलर क्या होगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो रही है हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेन्यूस आ गई 13। कोस थीटा के लिए हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है 12, हाइपोटेन्यूस क्या है 13। tan थीटा के लिए हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12। सीकेंट थीटा किसका उल्ट होगा, कॉट थीटा का, कोज का। कोज हमारे पास क्या है 12/13, तो सीकेंट हमारे पास होगा 13/12। कॉसिकेंट थीटा किसका उल्ट होता है, साइन का। कॉसिकेंट हमारे पास किसका उल्ट होगा, साइन का। साइन हमारे पास क्या है 5/13, तो हमारे पास होगा 13/5। कोट थीटा हमारे पास, कोट फाई है अभी, पहले हम लोग tan फाई ना निकाल लें, ये देखिए हमें tan फाई भी दिया हुआ है यहाँ पर, tan फाई निकाल लेंगे, फिर कोट फाई उसका उल्ट होगा। tan फाई का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब फाई के लिए हमारे पास देखिए परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। फाई के लिए हमारे पास ये परपेंडिकुलर है अब, और ये बेस है। ठीक है, ये वाला बेस बन गया है, ये परपेंडिकुलर है 12/5, 12/5, परपेंडिकुलर 12 और बेस 5। कोट फाई क्या होगा, इसका उल्ट होगा 5/12। ठीक है, कॉसिकेंट फाई किसके होगा हमारे पास, साइन फाई हमारे पास क्या है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ऑफ ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हमने लिया 12, हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस तो हमारे पास रहती ही 13 है।
सीकेंट और कोज है, हम लोग पहले कोज ना निकाल लें। अच्छा ये देखिए मैंने ये साइन फाई निकाला है, मुझे तो कॉसिकेंट नहीं चाहिए। कॉसिकेंट फाई किसके होगा इक्वल 13/12। कोस फाई मेरे पास किसके इक्वल है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास क्या है, ये देखिए हमने यहाँ पे बेस लिखी है ना 5 के लिए 5 और हाइपोटेनियस आ गई 13, सही है। तो सीकेंड के लिए हमारे पास उल्ट होगा 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर। अब ये वाली हमारे पास 5 के लिए है और ये हमारे पास थीटा के लिए, ठीक है। यानी कि बेस क्या है हमारी, बेस हमारी ये वाली लाइन होती है, ठीक है। बेस ये हाइपोटेनियस और ये हमारे पास परपेंडिकुलर। मैंने वैल्यूज ही नहीं लिखी हूँ, वैल्यूज देख लेते हैं। इसकी वैल्यूज हैं हमारे पास ए बी सी, ए बी और सी। ये देखो ए बी और सी, ठीक है। साइन हमारे पास, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है सी, थीटा के लिए तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये आ गया सी, हाइपोटेनियस क्या है बी, ठीक है। कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है थीटा के लिए, बेस क्या है ए और हाइपोटेनियस बी, ए ओवर बी। टैन थीटा हमारे पास किसके लिए होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये देखिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा हुआ है सी और बेस क्या है, बेस हमने ऊपर लिखी हुई है ए, सी ओवर, ठीक है। नेक्स्ट देखें साइन फाई। अब फाई के लिए हमारे पास क्या होगा, ये अब हमारे पास बेस है, ठीक है। ये हमारे पास अब बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। साइन फाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, सम पीपल हैव। अब इसमें हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ये है, ठीक है, ए और हाइपोटेनियस क्या है बी। अब हमारे पास ये बेस बन गया ना, तो ए ओवर बी। कोस फाई हमारे पास किसके इक्वल होगा, ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है सी और हाइपोटेनियस बी, तो हमारे पास क्या आएगा सी ओवर बी। टैन फाई किसके इक्वल होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, हमने लिखा है ना यहाँ पे ए और हाइपोटेनियस हमने क्या लिखा हुआ है बी, तो याद रखिए। सॉरी टैन हमारे पास होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग आना था, यहाँ पे आएगा बेस, ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या है सी, ए ओवर सी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हमारे पास क्या है, कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाइड एट। हम लोगों ने ना प्रूफ करना है, ये ट्राइंगल हमें दी हुई है साइन थीटा कॉसिकेंट थीटा, कोस थीटा सीकेंट थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा। सबसे पहले ना हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग इसमें ना टर्म्स निकाल लेते हैं। साइन थीटा
कोस थीटा और टेन थीटा निकाल लेते हैं, काम थोड़ा रह जाएगा, ठीक है। साइन थीटा पर हमारे पास किसकी इक्वल होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस 3/4, सही है। कोस थीटा किसके इक्वल होगा? कोस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस क्या है 5, यहाँ पे भी 5 आना था। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ये आ गया और बेस ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट प्रूव है वो क्या है? साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल है? 3/5। साइन थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ 3/5। कोसेकेंट थीटा क्या उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी कि 5/3। कोसेकेंट थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। 5/3 आ गया इज इक्वल टू 1। अब ये देखें 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, क्या बच गया? 3 1 3 3 1 3 5 1 5 5 5, क्या बचा? 1 1 इज इक्वल टू 1। प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें कोसेकेंट थीटा, सॉरी कोस थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल है? 4/5 के। तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? 5/4 के। 4 1 4 4 1 4 5 1 5 5 1 5 1 1 1 आ गया। नीचे इनकी कोई वैल्यू होती है 1 1 के इक्वल आ गया, तो हमारे पास ये भी प्रूव हो गया। टेन थीटा किसके इक्वल है? 3/4 के। यहाँ पे क्या आएगा? 3/4। कॉट थीटा इसका क्या होगा? उल्टा होगा, 4/3। 3 1 3 3 1 3 4 1 4 4 1 4, तो 1 इज इक्वल टू 1, ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक। इसके लिए ना आपने क्या करना है, पहले एक दो चीज़ें ज़रा देख लें। साइन हमारे पास होगा कोज में चेंज और कोज होगा साइन में, ठीक है। इसके अलावा टैन जो हमारे पास होगा वो होगा कॉट में। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। साइन कोज में चेंज होगा, कोज साइन में चेंज होगा। टैन थीटा किस में चेंज होगा? कॉट थीटा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। साइन 30, साइन किस में चेंज होगा? कोट में, कोज में। साइन चेंज होगा कोज में, और एंगल जो इसके साथ होगा ना वो वाला लगेगा, cos 60, ठीक है। कोस किस में चेंज होगा? साइन में, और एंगल ये वाला 60 डिग्री। टैन किस में चेंज होगा? कोट में, 60 डिग्री। टैन किस में चेंज होगा? कोट में, लेकिन 30 डिग्री, सही है। साइन किस में चेंज होगा? कोज में, 30 डिग्री। कोस किस में चेंज होगा? साइन में, और ये एंगल ये वाला 30 डिग्री। साइन किस में चेंज होगा? कोज में, एंगल ये 45 डिग्री। टैन किस में चेंज होगा? कोट में, और ये 45 डिग्री ऐसे। कोस किस में चेंज होगा? साइन में, और ये 45 डिग्री। ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल जो बी है वो हमारे पास 90 डिग्री का, ठीक है। सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री, हमारे पास 60 डिग्री का, ठीक है। जो हमारे पास टोटल ट्राइंगल होती है ना वो 180 की होती है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 90 + 60 150 आ गया। टोटल कितने की होती है? 180 की। 180 में से 150 माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये कितने का होगा? 30 का। आल्सो साइन एंगल A इज इक्वल टू A/B, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? BC/AB। BC हमारे पास क्या है? A, और AB हमारे पास क्या है? C, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? कोस 60 डिग्री। एक सेकेंड, कोस 60 डिग्री। कोस हमारे पास किसके इक्वल होता है? कोस जो हमारे पास थीटा होता है ना वो हमारे पास होता है
कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटीनियस। बेस क्या है? ए, हाइपोटीनियस क्या है? बी। ए ओवर बी आ गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका क्या है। tan 60, tan हमारे पास किसके इक्वल होता है? tan थीटा किसके इक्वल होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर सी है और बेस क्या है? ए। तो हमारे पास क्या आ गया? सी ओवर ए। नेक्स्ट देखें कॉसिकेंट पाई बाई 3, जो हमारे पास पाई होता है ना वो 180 के इक्वल होता है। तो 180 डिवाइडेड बाई 3 किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री के। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे भी कॉसिकेंट 60 डिग्री समझे, सही है। कॉसिकेंट किसका उल्ट होता है? साइन का। साइन हमारे पास क्या होता है? साइन क्या होता है? सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस, ठीक है। तो साइन 60 ज़रा निकालें आप। परपेंडिकुलर क्या है? सी। हाइपोटीनियस क्या है? बी। क्या है? सी ओवर बी। तो जब हम लोग इसका कॉसिकेंट लेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया? वो बी ओवर सी के। नेक्स्ट देखें क्या है। cot 60, cot 60 हमारे पास किसका उल्ट होगा? tan 60 का। ये सी ओवर ए है तो हमारे पास क्या होगा? ए ओवर सी। अब ये देखें ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी तक हम लोगों ने जो चारों फाइंड किए किसके थे? 60 के। अब हमने 30 के फाइंड करने हैं। 30 के लिए हम लोग ना 5 वाला रूल यूज़ करेंगे। बेस ये थी ना, अब समझे हमारे पास बेस ये है, ठीक है। 30 एंगल फाइंड करना ना, तो हमारे पास बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। साइन हमारे पास किसके इक्वल होता है? सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस। अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है? अब हमारे पास बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। परपेंडिकुलर आ गया ए, हाइपोटीनियस आ गई बी, सही है। कोस 30, कोस हमारे पास कोस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटीनियस। कैसे? कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। अब हमारे पास बेस क्या है? बेस सी है और हाइपोटीनियस क्या है? बी। तो हमारे पास क्या आ गया? सी ओवर बी। तो इस तरह से tan, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने दोबारा से बना लिया यहाँ पे। tan पाई बाई 6, पाई बाई 6 है ना, तो पाई हमारे पास किसकी इक्वल होता है? 180 की। 180 डिवाइडेड बाय 6 करें तो क्या आता है? 30, tan 30। 30 के लिए हम लोगों ने क्या देखा है कि ये हमारे पास बेस होगी और ये परपेंडिकुलर होगी। tan हमारे पास क्या होता है? प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए और बेस क्या है? सी, सही। 30 के लिए हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। 60 के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर। सीकेंड 30, कोस 30 हम लोगों ने पीछे निकाला है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कोस 30 हमने क्या निकाला है? सी ओवर बी। तो हमारे पास सीकेंड 30 किसके इक्वल होगा? डी ओवर सी के। उसके बाद आता है कोट 30। हम लोगों ने tan 30 अभी तक नहीं निकाला। tan हमारे पास किसके इक्वल होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बल्कि हमने निकाला तो हुआ, ये रहा tan 30 हमारे पास ए ओवर सी के इक्वल है। तो हमारे पास cot 30 हमारे पास किसके इक्वल होगा? सी ओवर ए, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें नोट्स के लिए, ठीक है। वहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।